अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का पर्पस है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से नॉर्वे आना चाहते हैं, टोटल कितना एक्सपेंस इसमें इन्वॉल्व है, तो स्टूडेंट्स को बताया जाए कि कितना एक्सपेंस लगेगा अगर आप पाकिस्तान से नॉर्वे ट्रैवल करते हैं। लेटेस्ट 2022 में एक स्टूडेंट आए हैं, उनका एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावंगर में। वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते थे, तो इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावंगर तक उनका कितना एक्सपेंस हुआ, तो हमने उनसे डिस्कस किया 2022 में उनका इस साल कितना एक्सपेंस हुआ है, तो उसके मुताबिक हम डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट HEC से या IBC से टेस्ट होने चाहिए। तो जो भी आपकी मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने IBC से टेस्ट करवाने हैं, और इंटर के बाद जो भी 4 साल की ग्रेजुएशन है या 2 साल की ग्रेजुएशन है, 2 साल का मास्टर है, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, वो तमाम डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट वो आपने HEC से टेस्ट करवाने हैं। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 10,000 का एक्सपेंस इन्वॉल्व है। लेकिन फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे में आप एज मैनी एज यू कैन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपेंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ आगदर और नूर यूनिवर्सिटी में आपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी HEC से टेस्ट करवा कर डिस्पैच करनी होती है। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट डिस्पैच की रिक्वायरमेंट भी है, तो आपको ये भी एक्सपेंस उसमें ऐड करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आइल्ट्स की। आइल्ट्स पे तकरीबन 50,000 का एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, आप कौन से सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50,000 आपका आइल्ट्स पे एक्सपेंस आ जाएगा। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लिए, डिग्री अटेस्टेशन के बाद आपने आइल्ट्स कर लिया, आपने अक्टूबर नवंबर में जब एडमिशन ओपन हुए, पोर्टल ओपन हुआ, आपने अप्लाई कर दिया, आपको अप्रैल में तकरीबन एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि मई या जून में आपने फंड यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजने हैं। 2022 में फंड्स थे 1,28,887, हम राउंड ऑफ करें तो 1,29,000 या 1,30,000 नॉर्वेजियन क्रोन है, वो आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजने हैं। और जैसे ही आप नॉर्वे में आएंगे अगस्त में, तो अगस्त से सितंबर के दरमियान में विद इन 1 मंथ तमाम आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। तो इस एक्सपेंस को हम अकाउंट नहीं करें, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, जैसे आपने नॉर्वे में आना है एक विद इन 1 मंथ आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो इसको हम एक्सपेंस का पार्ट नहीं बना रहे। फिर आपने जैसे ही आपने फंड ट्रांसफ़र कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो गए, आपने UDA की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पे करके, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पे कर लेंगे, किसी भी तरीके से पे करके, आपने तकरीबन 5,900 नॉर्वेजियन क्रोन UDA की एप्लीकेशन वीज़ा प्रोसेस फ़ी पे करनी है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 1,30,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। 2022 में ये फ़ीस थी, जो कि यह आपने फ़ी पे करके उस फॉर्म का प्रिंट साथ लगाना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपने जहाँ भी आपका कंसर्न VFS ऑफिस है लाहौर में या इस्लामाबाद में, आपने कंसर्न अपने VFS ऑफिस से अपनी अपॉइंटमेंट लेके तमाम डॉक्यूमेंट को रेडी करके उनके VFS ऑफिस पहुंच जाना है विद ऑल द कॉपीज एंड टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। और आपने फिर VFS में आपका तकरीबन एक्सपेंस होगा 10,000 रुपये पाकिस्तानी। फिर डिपेंड करता है कि अगर आप बिग सिटीज़ के अलावा है, जैसे फैसलाबाद में या रावलपिंडी में या आप सियालकोट में, डिफरेंट जगह पे हैं जो कि मेन सिटी से दूर है, तो उसके मुताबिक भी आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तकरीबन सारा एक्सपेंस मिला के, और इसके बाद आपको जब वीज़ा लग के आ जाएगा, आपका तकरीबन जुलाई में आपको पता चल जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा लग गया नॉर्वे का और आपने फ्लाई करना है, तो आप एक मार्जिन रख के 2 वीक का मार्जिन रख के आप टिकट बाय कर सकते हैं। तकरीबन डिपेंड करता है, उस वक्त बहुत पीक सीज़न होता है, काफ़ी महंगी टिकटें होती हैं, तो हमने 1.5 लाख रुपीज़ टिकट के लिए रखा है। तो इन तमाम एक्सपेंसिव को अगर हम टोटल करें तो 3,50,000 एक्सपेंस बनेगा। इसके बाद आपने फ्लाई करना होता है, जब आपने नॉर्वे आना होता है तो हम सजेस्ट करते हैं तकरीबन आप पाकिस्तानी 2 लाख रुपीज़ लेकर आएँ। आप कह रहे हैं 8,000 से 10,000 नॉर्वेजियन क्रोन आपको लेके आना पड़ता है, क्योंकि आपने पहले मंथ का रेंट आके यहाँ पे करना है, और इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी पड़ती है, वो जो कि ऑलमोस्ट 700 नॉर्वेजियन क्रोन होती है। तो अगर आप 8,000 नॉर्वेजियन क्रोन कैरी करते हैं अपने साथ कैश में, तो 4,000 आपका एक्सपेंस इस तरह इनिशियल एक्सपेंस हो जाएगा, रूम रेंट और रजिस्ट्रेशन फीस, और 4 से 5,000 आप कैरी कर सकते हैं इससे एक्स्ट्रा, जो कि आपको इनिशियली एक्सपेंस ही होता है।
तो अगर इसको भी सम अप करें 2 लाख उसको ऐड करके, तो टोटल 5,50,000 हम कह सकते हैं कि रीजनेबल अमाउंट है जिसमें आपका पूरा एक्सपेंस कवर हो सकता है। ऑलमोस्ट 2022 के लिहाज से ये हमने एक्सपेंस का एक बजट बनाया है जो कि ऑलमोस्ट 2023 में भी यही चलेगा। थोड़ा बहुत आप इन्फ्लेट कर सकते हैं, लेकिन आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से नॉर्वे आता है कितना एक्सपेंस रखता है। तो होपफुली आपको क्लियर होगी होंगी चीज़ें एक्सपेंस के रिलेटेड। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।